इस बीच जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि राजनीति भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है जुनैद और नासिर को राजस्थान के प्राथमिका से अगवा कर लिया गया था और उनकी जला दी गई। उनको जलाने के बाद उनकी लाशों को गाड़ी में डालकर फिर गाड़ी में आग लगा दी गई। अशोक गहलोत की पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की और अगर की होती तो मुजरिम गिरफ्त में होते और मुजरिम जाने माने गौरक्षक हैं, ये भी कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और जुनैद और नासिर के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है। क्या कहा है ओवैसी ने, आपको सुनाते हैं। मोनू, मुझे ये बताइए, जो आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि नासिर और जुनैद को पहले पीटा गया, अगवा किया गया और फिर उन्हें जला दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? सीधा आरोप लग रहा है बजरंग दल पर। इस पे मैं बिल्कुल टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो हमारा नाम आ रहा है और बजरंग दल का नाम आ रहा है, ये बेबुनियाद है। इसमें पुलिस को जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए और जांच में जो भी हमारा बाई नेम नाम दिया गया है वो बिल्कुल गलत दिया गया है। उस दिन हम होटल में रुके हुए थे और जो भी ये घटना की है उनको पकड़ा जाना चाहिए, तभी वो ये खुलासा हो सकता है कि किसने ये घटना की है। लेकिन बजरंग दल का नाम बिल्कुल गलत लिया जा रहा है इसमें। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नहीं, कहीं चिंगारी होती है, कहीं धुआं होता है तो आग भी होती है। कोई तो कारण रहा होगा ना कि बजरंग दल के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे यूं ही किसी के ऊपर आरोप तो नहीं लगता। बजरंग दल जो मेवात में सबसे ज्यादा गोहत्या रोकने में एक्टिव है और आसपास एरिया में भी जो गोहत्या रोकने में सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस वजह से ये नाम दिए गए हैं कि बजरंग दल का नाम डाला जाए। लेकिन इसमें दूर दूर तक कोई किसी बजरंग दल का लेना देना नहीं है। ये तो देखिए, आप कहेंगे ही, जिस पर आरोप लगाया जा रहा होता है वो तो कहेगा ही कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि आप गौ रक्षक हैं, आप लोगों की पूरी संस्था कोशिश ये करती है कि गौ सेवा की जाए, उनकी रक्षा की जाए। और जो मृतक हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि 5 गौ तस्करी के मामले उनके ऊपर दर्ज है। तब तो सीधा शक जाता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उनको मैं जानता ही नहीं हूं, जो जुनैद और नासिर है मैं उनको जानता ही नहीं। मैं उनको यही नहीं पता कि उनके ऊपर केस दर्ज है या नहीं है, उनका तो जांच का विषय है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जिन पे आरोप लगते हैं वो तो सफाई देते हैं, लेकिन ये सफाई बिल्कुल हम नेशनल न्यूज इंडिया टीवी पे दे रहे हैं और इंडिया टीवी का बहुत बहुत आभार जो सच्चाई दिखा रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसकी सच्चाई 1-2 दिन में सामने आई जाएगी कि किसने ये गलत काम किया है। लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसमें मेरा नाम सवे मोनू मानेसर का नाम भी एफआईआर में डाल दिया जाता है, जो कि 14-15 तारीख की रात को मैं एक होटल में, गुरुग्राम के एक होटल में मौजूद था। उसकी सीसीटीवी फुटेज, वहां पे जहां मैं गया उसकी फुटेज, वो सारी चीज अवेलेबल है। उसमें वही पता लग रहा है कि निराधार है वो केस। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप वहां पर मौजूद ही नहीं थे, आप उस वक्त गुरुग्राम के किसी होटल में थे, तो फिर आपके ऊपर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? ये इल्जाम इसलिए लगाया जा रहा है कि जहां पे गोहत्या जो हम सबसे ज्यादा पुलिस को पकड़वाते हैं वो हमारी टीम पकड़वाती है, बजरंग दल की टीम ही पकड़वाती है। गोहत्या रोकने में हम पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। तो अभी आपने सुना जहां पर मोनू मानेसर बता रहे हैं कि किस तरह से उनको फंसाने की कोशिश की जाती है और वो भी बता रहे हैं कि भाई पुलिस की तो मदद करते हैं क्योंकि वो गौरक्षकों का काम करते हैं और साथ ही साथ पुलिस की मदद करते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पुनीत परिंजाई मौजूद है। पुनीत, अब जब भिवानी पहुंचे हैं, आपने लोगों से बातचीत की, पुलिस से बात की, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है कि गाड़ी कहां से आई और गाड़ी में कौन था। इसको लेकर कुछ भी अभी तक जानकारी मिल पाई है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से मेरी डीएसपी से भी बात हुई, उनका यह कहना था कि हमने चेसिस नंबर के आधार पर जब कॉल किया तो हमें आगे की जानकारी जो है वो तार से तार जुड़ते चले गए। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, यहाँ पर आप यहाँ पे तस्वीर देखें, यहाँ पर अभी भी आपको जले हुए निशान जो है वो जाहिर तौर पर जो टायर के अंदर जो तारें होती हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा बहुत मलबा जरूर यहाँ पर पड़ा हुआ है, जले हुए निशान अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और चश्मदीद जिन्होंने सबसे पहले देखा था वो भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है। उनका यही कहना है कि सुबह जब वो 4:15 बजे के आसपास, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, गांव वाले यहाँ पर हैं और ये पूरा इलाका जो है, अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो पूरा इलाका आप देखेंगे तो एकदम घना जंगल है, ये सुनसान जगह है बिल्कुल। आसपास यहाँ पर दूर दूर तो कोई बाशिंदा यहाँ पर नहीं है और गांव यहाँ से थोड़ी दूर है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास दूर यहाँ पर गांव है। और इस जगह पर लाकर
सुनसान रास्ते पर इस तरह की वारदात को अंजाम देना, और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंचे, क्यों उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि गांव वाले भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर कैसे पहुंचे, उन्होंने हमारे ही गांव क्यों चुना, जबकि ये जो घटना है, जो रिपोर्ट भी हुई है, वो 300 किलोमीटर दूर जो भरतगढ़ है, गोपालगढ़ का वहां पे थाने में, वहां पर रिपोर्ट दर्ज की गई है, और 300 किलोमीटर दूर यहां पर आकर ये इस तरह का इंसिडेंट करते हैं। और जाहिर तौर पर यही एक सवाल जो है वो खड़ा करता है। और उसके बाद डीएसपी ये कहते हैं कि हमने 174 की कार्रवाई की है, और उसके बाद हमने जो डेड बॉडी थे, जो कंकाल थे और जो गाड़ी थी, वो राजस्थान पुलिस को सौंप दिया, और राजस्थान पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई करेगी। गांव वाले हैं, उससे मैं बात करने की यहाँ पर जरूर यहाँ पर कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो उस वक्त यहाँ पर सबसे पहले ये सरकारी टीचर हैं, ये इन्होंने इनको जी जी, तो आपने सबसे पहले देखा यहाँ पर? सबसे पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ सुबह 4 बजे, तो मैं सुबह 4 बजे आया तो यहाँ एक दूर से देखा तो कोई काला काला दिखाई दिया मेरे को। मुझको ट्रैक्टर खराब हुआ देखा हुआ, नजदीक आया तो गाड़ी जली पड़ी है, थोड़ी थोड़ी चिंगारी चल रही थी पीछे से। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, वो गाड़ी कोई आग लगी होगी, जैसे सीएनजी गाड़ी में आजकल आग लग जाते हैं। कंकाल नहीं देखे ना, मैंने कुछ नहीं देखा। उस टाइम गाड़ी जली हुई देखी, मैं 7 से निकल गया। मैं 7 बजे घूम के फिर वापस आया तो मैं आके फोटो खींचे, मैंने मेरा फोटो भी है चारों साइड से, फिर भी अंदर मैंने नहीं देखा कंकाल है, वो गाड़ी जल गई होगी। फिर गाँव गया, गाँव सरपंच साहब के पास जाए कि हम चाय पी रहे थे, वो सरपंच ऐसे वारदात होगी, लो चलो तो देखते हैं। फिर वो सुनील लड़का आगा, हम तीनों आके देखे, यहाँ पहले और लोग आगे थे, उससे पहले वो मेरा बेटा, उन्होंने पुलिस को सूचना भी कर दी थी, और पुलिस हमारे आने के बाद पीसीआर आई थी। आपके आने के बाद तो आप जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने आपके बयान वगैरह लिए यहाँ पर? कुछ लिया? कोई बयान नहीं लिया उन्होंने, कोई बयान नहीं लिया। और वो शाम को बस नाम लिखे थे 15-20 आदमियों के उन्होंने, और बयान भी उन कुछ नहीं लिए। बाद में उन्होंने, सरपंच हैं आप यहाँ पे, और काफी एक्स सरपंच है, तो यहाँ पर क्या पहले से कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कभी? नहीं, पहले कोई एक्सीडेंट, ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बाकी ये जो हिंदू मुस्लिम में गो तस्कर से जोड़ रहे हैं ना, वो तो मामला यहाँ पर है ही नहीं, कोई है ही नहीं। लेकिन जो 250-300 किलोमीटर चल के यहाँ पर ये जगह चुनी, गांव इस बात को जानना चाहता है कि ये जगह किस लिए चुनी। रास्ते में पहाड़ी भी हैं, जंगल भी हैं, सब कुछ है, यहाँ किस लिए आए वो, जबकि हमारा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ जी। तो जाहिर तौर पर जो सबसे पहले जो बात है, बड़ी बात है, वो गांव वाले इसी बात को लेकर रहना है कि 300 किलोमीटर दूर आकर यहीं पर क्यों जो है वो जलाया गया। और इसी को लेकर, क्योंकि रास्ता बिल्कुल आप देखें यहाँ पर, तो क्योंकि राजस्थान से सटा इलाका है ये, और रास्ता भी बिल्कुल एकदम रतीला है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पुनीत, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि आखिरकार भरतपुर से भिवानी 300 किलोमीटर दूर आके इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अगर दिया गया है तो उसकी पीछे की वजह क्या है, और वाकई में जो इसमें जो नरकंकाल मिले वो किसके हैं, और उनकी क्या पहले हत्या की गई थी, बाद में उनको जलाया गया, ये सारे सवाल है जो इस वक्त पुलिस को तलाशने हैं। आप नजर बनाए रखें इस पूरी खबर पर, हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।